श्री हरिवंश महाराज जी मुझसे कुछ हो नहीं पा रहा। मेरा मन किसी चीज में स्थिर नहीं रहता, ना ही कर्तव्य कर्म में, सिर्फ अपने सुख के बारे में ही सोचता रहता है। ये सबकी दशा है, यही दशा सबकी है जो आप कह रहे हो। सब अपने शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर, इंद्रिय मन को अपना स्वरूप मानकर उन्हीं के सुख भोग की लालसा में, देखो रुपया कमा ले, घर मकान बना ले, बढ़िया दुल्हन हो जाए, लड़का बच्चा पर, यही सबकी सोच है। आप बोलो, अपने सुख को जानते हो क्या जो अपने सुख की चाह रखते हो? पर सुख की बात कर रहे हो, देह धर्म की बात कर रहे हो, अपने स्वरूप की तो बात नहीं कर रहे ना। नहीं तो स्वरूप को किसी की जरूरत ही नहीं, वो तो सुख स्वरूप है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, तो लाग समाधि अखंड। अद्भुत आनंद आपके अंदर है, पर आप अपने अंदर के आनंद को नहीं, आप बाहर के आनंद को भोगना चाहते हैं। आप बिल्कुल चिंतन करके बताइए, आप अंदर के आनंद की सोच नहीं, बाहर के आनंद, बाहर का शब्द, बाहर का रूप, बाहर का स्पर्श, बाहर के भोग, यही तो चाहे शब्द स्पर्श रूप रसगंध प्राकृतिक माया की। और आपको कभी इससे तृप्ति हो नहीं सकती। कभी भी भगवद अंश जीव को माया के भोग से तृप्ति नहीं हो सकती। उसको विश्राम मिलेगा श्री भगवान में। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक ये तृष्णा, ये स्पृहा, ये कामना, ये वासना जीव को नोचती रहती है, जलाती रहती है, घसीटती रहती है। दुर्वासना मम सदा परिकर सहती, ये भोग लूं, ये देख लूं, ये सुन लूं, ये खरीद लूं, ये मेरे पास हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। लेकिन वो जिसके पास बहुत है वो भी सुखी नहीं है। सुखी है जो निष्काम होकर भगवान में स्थित हो गया। जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, वो सुखी है जो सकल कामनाहीन जी। और यहां सब कामनाओं से चल रहा है, कामनाएं ही कामनाएं हैं, तो कहां सुखी हो? कहने मात्र का सुख नहीं है। बात समझ रहे हो आप? सुख तो भगवान में है। तो आप अपना सुख का मतलब देह धर्म से बात कर रहे हैं, तो ये सब में है, आप में नहीं, ये सब में है। जो जीवन मुक्त महापुरुष है उनके सिवा सब देह आ सकता है। घूम घूम के बात चाहे जितनी करें, वो बात देह में ही स्थित है। देह की ही क्रियाओं को अपना वो कर्तृत्व भाव मानते हैं और देह जनित भोगों को ही वो सुख मानते हैं। इसी अज्ञान में फंसे बार बार जन्म, बार बार मरण को भोगते हैं। इसको मिटाने के लिए अध्यात्म है। सत्संग सुनो, नाम जप करो। नाम जप करते हो? खूब नाम जप करो। एक मिनट भी खाली हृदय न रहे, हर समय नाम जप करो। राधा राधा, राम कृष्ण हरि शिव, जो नाम प्रिय हो जो। महाराज जी जैसे पहले मानसिक में राधा नाम जैसे आप ध्यान करते, लेकिन अब थोड़ा हो नहीं पा रहा मानसिक नाम। कहाँ? क्योंकि भोगों में रत होने पर मलिन बुद्धि हो जाती है, तो कैसे होगा? पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। मान लो सत्संग हुआ, उसके प्रभाव से पाप नष्ट हुए, आपका राधा नाम शुरू हो गया, आपने लिखना प्रारंभ कर दिया, फिर पापाचरण कर लियो, मलिन हो गया, हिम्मतें नहीं रह गई। अब पापवंत कर सहज स्वभाव, स्वभाव में ही नहीं आएगा कि मैं भजन करूं। जब अपवित्र मन हो जाता है तो जलन पैदा होती है, भजन की तरफ से अरुचि हो जाती है। सत्संग, शास्त्र स्वाध्याय, नाम जप और उत्तम बातें सब गायब हो जाती हैं, और वही संसार अच्छा लगने लगता है। फिर सत्संग होता है तो फिर एक नई चेतना जागृत होती है। इसीलिए सत्संग जरूरी है। जो हम बार बार अपनी वासनाओं में फिसल जाते हैं, हृदय गंदा हो जाता है, सत्संग बार बार उस गंदे हृदय को पवित्र करके उत्साहित करता है भगवत प्राप्ति की। तो अगर हम एक बार गिर गए, दो बार गिर गए, तो हम कोशिश करें हर बार उठने की, तो कभी न कभी भगवान की कृपा से हम निकल जाएंगे। तब हमारा भजन अखंड होने लगेगा। अभी तो हालत खराब है। जैसे डॉक्टर ने बीमार आदमी को देख के समझता है कि भाई तुम्हारी हालत तो बहुत सीरियस है, ऐसे ही हालत सीरियस है। सीरियस का मतलब है मन इंद्रियां विषयों में पूर्ण रूप से गुलामी स्वीकार किए गए। अब धीरे धीरे उठो, इसी से उठने के लिए तो सत्संग मिला है। जिसे जानते हो गलत है, उसे कोशिश करो कि आपको नहीं करना है, कोशिश करो, आप निकल जाओगे। कोई भी अभ्यास दृढ़ कर ले तो आश्चर्य में घटनाएं होती हैं अभ्यास के द्वारा। मतलब आंख में पट्टी बंधी और निशाना लगा रहे हैं, अभ्यास। शब्द से गोली मार दे, शब्द आया सीधे उसी की गोली लगेगी, जाके बिना देखे मार ले।
अभ्यास किया तो हाथ से ऐसे ईंट तोड़ दिया, तो ये तो प्राकृतिक अभ्यास है। हम चिदानंद अभ्यास करें, सच्चिदानंद भगवान का नाम का रूप का लील, तो हम माया को परास्त नहीं कर देंगे। हम काम क्रोध लोभ मोह मद इन पर विजय नहीं प्राप्त, अभ्यास पर हम लोग क्या टूट जाते हैं, मन से लड़ नहीं पाते। मन जब हट करता है तो हम टूट जाते हैं। नहीं, टूटना नहीं। अशांति बहुत, इसलिए अशांति पैदा कर देता है उसी। हाँ, वो अशांति आप स्वीकार करते हैं, इसीलिए उसकी ताकत क्या है, अशांत कर दे। गलत करोगे तो अशांति को पैदा ही वही गलत सिखाएगा, वही गलत करवाएगा, केवल आपके दस्तखत होंगे, अशांत आपको होना पड़ेगा। बहुत कमजोर स्थिति आ जाती है जब हम भोगों में लग जाते हैं ना, ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाता है ना, बहुत हालत खराब हो जाती है। इसलिए हम बार बार सबसे विनय करते हैं कि आप उचित गृहस्थ में ब्याह भी हो गया हो तो उचित ब्रह्मचर्य का पोषण करो, नहीं तो जीवन किसी काम का नहीं रह जाएगा। चिंतनी शक्ति नष्ट हो जाती है, स्मरण, शरीर में नाना प्रकार के दर्द, नाना प्रकार की पीड़ाएं। एक उचित शरीर की व्यवस्था है। देखो ये गाड़ी है, जैसे बहुत बड़ी महंगी गाड़ी हो, पेट्रोल डीजल ना डालो उसमें तो वो थोड़ी चलेगी। ऐसे उचित आहार, व्यायाम, उचित शास्त्र के अनुसार जीवन यापन, तब जाकर के वो भगवत चिंतन लायक होता है। भगवत चिंतन के लिए बहुत पावर चाहिए, आप इसे खिलवाड़ ना समझें। इसे व्यभिचारी पुरुष नहीं कर सकता। उचित गृहस्थ धर्म का पालन करे, जो ब्याह आदि हो गए। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहे तो उसमें एक शीतलता होती है, एक गंभीरता होती है, एक पावर होता है। वो भगवत चिंतन परायण रहता है। एक अपार आनंद, आनंद के लिए मिला है जीवन, और आनंद समझा जाता है भोगों में, इसीलिए सत मार्ग से विमुख जी हो जाता है। अभी तो आप प्रश्न कर रहे हो, कुछ दिन बाद प्रश्न करने का मन नहीं होगा, यार क्या अब हमसे तो कुछ होना नहीं, और बस यही जैसे हमारे भाग्य में नहीं है। भगवान नहीं चाहते कि मैं भजन करूं, ईश्वर ही की इच्छा नहीं। नहीं तो हमने तो कई बार कोशिश की, वृंदावन गए, सत्संग, मतलब इसका मतलब समय हमारा अनुकूल नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख गए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। वो ईश्वर पर दोष लगाएगा, प्रारब्ध पर दोष लगाएगा, समय पर दोष नहीं। नहीं, हमारे अभ्यास की कमजोरी। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, अपना सुधार करो, और ये सुधारने के लिए मनुष्य भगवान सहयोगी हैं, हमारे मित्र भगवान हैं, वो सहयोग करेंगे। आप खूब नाम जप करो, अच्छे से चलना सीखो, गंदी बातें जो हैं उनको छोड़ो, उनसे दूरी बनाओ, तभी आगे बढ़ पाओगे। अब गंदगी में बार बार गिरते रहे तो फिर इधर आने का भी मन नहीं होगा। देख लेना एक दिन, इधर आने का भी मन नहीं, क्या हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्या जाए, ऐसे निराश कर देगा। और मन के चक्कर में फंस जाओ तो डिप्रेशन में पहुंचा देगा, वो पहुंचा देगा। बार बार सोच 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 सोचते रहते हैं, बस सोच नहीं चलता रहता। हाँ, तो उसी को तो रोकने के लिए सत्संग है। राधा 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 राधा, अभी रोना आ जाएगा, आनंदमय हो जाओगे। उसका काम चलना, और हमारा काम है कि क्या चलाना। अब वो जो चला रहा है उसी को तुम देख रहे हो तो परेशान हो जाओगे। तुम चलवाओ उसमें, राधा राधा राधा, जीवन से। हाँ, राधा 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 राधा, फिर देखो आनंद आने लगेगा। जैसे जैसे पाप नष्ट होंगे वैसे वैसे हृदय आनंदित होता